जो खमीर होता है वही फितरत होती है। तो फितरत आदम है नजफ। तो कोई नजफ से नफरत करे तो बदफितरत ही तो कहलाएगा। अब जाहिर सी बात है कि भाई कुत्तों का खमीर नजफ की मट्टी से नहीं उठा तो वो जाते ही नहीं वहां। समझो है। इसीलिए बड़े तुम तराक से अनीस ने कहा, खुशा जमीन मुअल्ला ज़हे फिजाए नजफ। ये कोई अकीदे की ज़ौफिशानियां नहीं है, ये हकीकत का इजहार है। तमहीद तो आपके हवाले हो गई। खुशा जमीन मुअल्ला ज़हे फिजाए नजफ, रियाज़े खुल्द भी है शाइक़े हवाए नजफ। मिली अंगूठी भी वैसी ही था नगी जैसा, नजफ बराए अली था अली बराए नजफ। ये शौक है कि न बेदार हूं कयामत तक, कभी जो ख्वाब में नक्शा मुझे दिखाए नजफ। वहां कदम का है क्या काम ऐ अदब तौबा, वहां कदम का है क्या काम ऐ अदब तौबा। सरों से चलने के काबिल है कूचा हाय नजफ। सरों से चलने के काबिल हैं कूचा हाय नजफ। मरीज के लिए इक्सीर हैं ये दो नुस्खे, मरीज के लिए इक्सीर हैं ये दो नुस्खे। कौन से? गुबारे मरकद शब्बीर और हवाए नजफ। इधर से अब देखिए पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। अनीस क्या कह रहे हैं? इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश। इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। तो ये अनीस की ख्वाहिश नहीं है। हाय हाय हाय, अजीब जुमला कहने जा रहा हूं। अच्छा, अनीस को समझना भी हर कसो नाकस के बस की बात नहीं है। ये अनीस की ख्वाहिश नहीं है कि इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश। अनीस हम ना रहेंगे कहीं सिवाय नजफ, यानी ये ख्वाहिश नहीं है अनीस हम ना रहेंगे कहीं सिवाय नजफ, ये नहीं कह रहे यानी हम कहीं नहीं रहेंगे बस वहीं रहेंगे। ये नहीं है, ये लहजा नहीं है, ये एक दो टोक जुमला है। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। लहजा भी तो समझो ना कि अनीस लहजे में बात कर रहे हैं। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ, बात कह दी तो यही है। अब अनीस ही इसकी दलील भी देंगे। मैंने कहा ना, ये दुआ भी नहीं है, ये ख्वाहिश भी नहीं है, ये इल्तिजा भी नहीं है और ये अफसोस भी नहीं है। अनीस ही इसकी तौजीह देंगे। क्या कहा? इधर से कोशिश कामिल है और उधर से कशिश। अनीस हम न रहेंगे कहीं सिवाय नजफ। इसकी तशरीह क्या की? तशरीह की खुर्शीद शरफ बुर्द शरफ में होगा, जौहर मादन में दुर सदफ में होगा, मशरिक में के मगरिब में उसे दफन करो, जो आशिक हैदर है नजफ में होगा।
भाई हर चीज की फितरत को समझना पड़ता है, इसी तरह फितरत जबान को भी समझना पड़ता है। जुमला कह गया मैं। अरबी, सुरयानी, इब्रानी और कई मराहिल को तय करती हुई उस नहज पर आई है कि जिसमें कुरान नाजिल हुआ। तो जबान तरक्की करती है और तरक्की की मंजिल आखिर पर जब आ जाती है तो फिर जो उस जबान की परवरिश करने वाला होता है वह मीर तकी मीर की शक्ल में बोलता हुआ नजर आता है कि सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। है जुमला कह दिया मैंने। मीर तकी मीर कह रहे हैं कि सारे आलम पर हूं मैं छाया हुआ, मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। कोई एतराज करे मीर तकी मीर पर? भाई जबान गर है, रब्बे लिसान है, जबान की परवरिश की है। अब जो मीर तकी मीर कह देंगे वही होगा, वही होगा। अब मीर तकी मीर के बाद जबान की तरक्की का सफर जारी है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो इस मंजिल पर हो। तो उसके बाद अनीस के लिए कहा जा सकता है कि मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ, मुस्तनद है इनका फरमाया हुआ। अनीस को सामने रखो और कहो मुस्तनद है इनका फरमाया हुआ। इसलिए अनीस ने कहा था कि मेरी कद्र कर ए जमीन सुखन, मेरी कद्र कर ए जमीन सुखन। देखिए जुमला यकीनन इसी मिसरे से आपको पहुंच जाएगा। और बड़े एहतमाम के साथ अनीस ने कहा कि मेरी कद्र कर ए जमीन सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया। मेरी कद्र कर ए जमीन सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया। जमीन समझते हैं ना आप कि अशार की, नज्म की कोई जमीन होती है। किसी जमीन में आप शेर कहते हैं, उसमें रदीफ होता है, काफिया होता है, बहर होती है, ये सारी चीजें होती है। कहा कि मेरी, उसमें सारे ख्यालात भी होते हैं, उसमें सारी सनतें भी होती हैं, उसमें सारे रमूज भी होते हैं, उसमें सारे असरार भी होते हैं, और पूरी जो जबान की तरक्की के लिए अज्जा हैं वो सब होते हैं। और फिर अनीस ने कहा मेरी कद्र कर ए जमीन सुखन, तुझे बात में आसमां कर दिया। आसमां हो गई ना जमीन, जमीन उर्दू आसमान हो गई। तो अब अनीस को समझना है तो बुलंद होना पड़ेगा। तो बुलंद होना पड़ेगा। तो इसलिए कि यह नक्शगर है ज़बां का, इसे यही लिखियो। यह नक्शगर है ज़बां का, इसे यही लिखियो। अगर ये कह दे तो उर्दू को हिंदवी लिखियो। हिंदी के भी बहुत से अल्फाज हैं कि जो उर्दू में दाखिल हुए और उनका तलफ़ुज़ वही रखा जाएगा कि जो हिंदी में है। इमाम बारगा यहां पर आकर हुआ है बकौल जॉन एलिया कि जब इमाम हुसैन अमीर हो गए तो इमाम बाड़ा जो है इमाम बारगा हो गया। ये जॉन एलिया का जुमला। तो असल में उन्होंने कहा कि भाई लफ्ज़ है इमाम बाड़ा, और ये तरक्की करता करता यहां आ गया। लोगों को ले समझ में नहीं आई, उन्होंने कहा भाई ये निकाल दो। और उस पर एक पूरी बहस है कि लखनऊ वाले रे और डाल बोलते थे या दिल्ली वाले नहीं बोलते थे, लफ्ज़ों में रखते थे या उसको गिरा देते थे। ये अलग बहस है पूरी। उसका है कि लखनऊ का एक अलग लहजा, दिल्ली का अलग लहजा। लखनऊ की ज़बान फैज़ाबाद से चलती हुई लखनऊ आ गई, यानी बहू बेगम और उनसे पहले। तो उसके बाद आसिफ उद्दौला ने फैज़ाबाद को खैरबाद कह दिया और फैज़ाबाद से लखनऊ मुंतकिल हो गए, इसलिए कि माँ और बेटे में किसी बात पर इख्तिलाफ था। और फिर लखनऊ, फिर उधर दिल्ली उजड़ रही थी। तो जब दिल्ली उजड़ी तो वहां से जितने साहिबाने फ़नून थे वो सारे लखनऊ आए और आसिफ उद्दौला ने उनकी परवरिश की। बड़े बड़े शायर, उनके वजीफे मुकर्रर थे, एक एक मरसिए पर पूरे पूरे गांव दे दिए जाते थे। इस तरह तो परवरिश और आबियारी हुई है। यानी बादशाह ने वक्त ने साहिबाने फ़न से ये कह दिया कि आप ये काम करते रहिए, आपके मुआश की जिम्मेदारी हमारी है, आपके मुआश की जिम्मेदारी हमारी है। तो अब ये एक ज़बान का सफ़र है कि जिसमें हिंदी अल्फाज भी शामिल है। ये नक्शगर है ज़बां का, इसे यही लिखियो। अगर वो कह दे तो उर्दू को हिंदवी लिखियो। अनीस के लिए उर्दू की आ रही है सदा।
मैंने क्या कहा? मुस्तनद है मेरा फरमाया हुआ। ये बात जहन में रखिएगा, ये नक्शगर है ज़बां का, उसे यही लिखियो। अगर वो कह दे तो उर्दू को हिंदवी लिखियो। अनीस के लिए उर्दू की आ रही है सदा, कहा है उसने तो बेवा को रांड ही लिखियो। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? देखिए, खत्म हो गई बात कि अनीस ने जो दुआ मांगी है, ये मैं आपके हवाले कर रहा हूँ जुमला। ये भी मौलाना सिब्ते हसन साहब आलल्लाह मुकामहू से लेकर और ज़मीर अख्तर नकवी आलल्लाह मुकामहू तक, ये जितने भी अनीस शनास हैं, ये उनका जुमला है, मेरा नहीं। कहा कि अनीस ने जो मरसिया शुरू किया तो या रब से शुरू किया। या रब चमने नज़म को गुलजार इरम कर, ए अब्र करम खुश्क ज़िराअत पर करम कर, तू फैज़ का मब्दा है तवज्जुह को इदम कर, गुमनाम को एजाज बयानों में रकम कर, जब तक ये चमक मेहर के परतौ से न जाए, इक़लीम सुखन मेरी कलम रो से न जाए। तो अब उन्होंने कहा भाई तुम अनीस को समझो कि अनीस ने रब के लफ्ज़ से दुआ का आगाज़ क्यों किया, कोई और लफ्ज़ भी रख देते। ये या रब क्यों कहा? का इसमें भी राज है, इसमें राज है। कहा कि रब के अदद हैं 202, रे के 200, बे के 2। का रब के अदद हैं 202। मोहम्मद के अदद हैं 92 और अली के अदद हैं 110। 110 और 92 को मिलाओगे तो 202 बनेंगे। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। कहा कि रब का मतलब है 202, तो अनीस ने असल में मोहम्मद और अली से इस्तिगासा किया, वहां से मरसिया शुरू किया। तो इसलिए ये जो ज़बान की परवरिश और एक फितरत ज़बान कि यहाँ तक आ गई, और हम उन्हीं अल्फाज में बातें कर रहे हैं। अपनी गली में मीर अनीस किसी ठेले वाले को आने नहीं देते थे, किसी आवाज़ लगाने वाले को, बेचने वाले को गली में दाखिल नहीं होने देते थे। कहते थे ये आवाज़ लगाएगा उल्टी सीधी, हमारे बच्चों की ज़बान ख़राब होगी। और हमारा घर बना ही इसलिए कि हम आले मोहम्मद की खिदमत करें, और उस धुली हुई ज़बान, कौसर से धुली हुई ज़बान कि जिसमें अनीस आज तक ज़िंदा है, आज तक ताबिंदा है। तो देखिए अनीस ने जहाँ जो लफ्ज़ जड़ दिया है वहाँ से हटाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ये नहीं है कि अगर अनीस इस्तेमाल ना करते तो अच्छा था, नहीं, वो लफ्ज़ हटा दिया जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा।